हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, मैं सुनील कुमार, फाउंडर ऑफ मोशन फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और आज भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी करेंगे। और जैसे पीछे हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ा कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उसके बारे में स्टडी हम लोगों ने किया है। अब देखिए, पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। हम लोग इसको जाने कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होगा वो वोल्ट होगा। यानी हमने ये भी कल पढ़ा था, कल देखा था हमने, चलो, यूनिट ऑफ पोटेंशियल, यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। वोल्ट को हम लोग वी से लिखते हैं, वी से, VOLT, वोल्ट। पोटेंशियल का जो यूनिट होगा वो वोल्ट होगा, ठीक है। डिनोट करेंगे वी से। अब देखो, ध्यान दो, वोल्ट जो है ना वो SI यूनिट है। क्या है ये? SI यूनिट है वोल्ट। मैंने कल देखा था कि V इक्वल टू, हमने पोटेंशियल एनर्जी बाई Q0 भी तो दिया था। मैं जूल पर कूलम, यूनिट एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। आइए अपॉन क्या है? चार्ज है, टेस्ट चार्ज है ये, तो टेस्ट चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम होगा। यानी कि जूल पर कूलम भी तो इसका यूनिट हो गया, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। यानी कि 1 वोल्ट इक्वल हम क्या कर सकते हैं? 1 जूल, ठीक है, पर कूलम। 1 जूल पर कूलम कर सकते हैं इसको, ठीक है, 1 जूल पर कूलम। तो ये है SI यूनिट। क्या है ये? ये हो गया तुमको SI यूनिट। ये SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल होता है वोल्ट। ये CGS यूनिट क्या होता है? CGS यूनिट ऑफ पोटेंशियल, CGS यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज स्टैट वोल्ट होता है। ये क्या होता है? ये स्टैट वोल्ट, स्टैट वोल्ट। CGS यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज स्टैट वोल्ट होता है। ये देखिए, 1 वोल्ट इक्वल टू 300 स्टैट वोल्ट होता है। इसको याद कर लीजिए, 1 वोल्ट इक्वल टू 300 स्टैट वोल्ट। 1 वोल्ट इक्वल टू 300 स्टैट वोल्ट, ठीक है। चलिए, अब देखिए बुआ, एक क्वेश्चन आता है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, खासकर CBSE में, स्टेट बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, लेकिन CBSE में तो पूछा हुआ भी है। देखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब कूलम्ब फोर्स हम लोग पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने बताया था आप लोगों को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में। लेकिन कैसे होता है, इसलिए मैंने आपसे कहा भी था कि ये हम लोग समझेंगे कहाँ पे? तो जब पोटेंशियल समझेंगे, पढ़ेंगे तब। तो देखो बुआ, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर हाउ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में, प्रकृति में ये कंजर्वेटिव होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे? ठीक है, कैसे? तो उसका प्रूफ हमको यहीं से मिलेगा। देखो बुआ, कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव तब होगा जब किसी लूप में यदि वर्डन 0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो फोर्स जो होगा या फिर वो चीज होगा वो कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। मतलब ये होना चाहिए कि किसी भी लूप में किया गया काम इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है बुआ। अब ध्यान दो इधर, इसका आंसर, ठीक है, कि फॉर कंजर्वेटिव
कंजर्वेटिव नेचर, वर्क डन in a loop must be equal to 0 होना चाहिए। ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब देखो मान लो कि कोई चार्ज है जो ऐसे यहाँ से ए पॉइंट से चला गया है बी पॉइंट पर, ठीक है, और फिर यहाँ से ऐसे करके ये आ गया ए पॉइंट पर, ये ऐसे गया और ये वापस ऐसे आया, है नहीं कि ए पॉइंट से गया और बी पॉइंट पर ऐसे चला गया। ठीक है, ए से बी पर ऐसे गया और फिर बी से ऐसे ए पर आया, नहीं यानी कि वर्डन होगा इसमें। ठीक है, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट कह देते हैं, तो यानी कि वी बी माइनस वी ए होगा। ठीक है, ये क्या होगा? माने वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ये क्या होगा? अच्छा, फिर देखिए बुआ, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए यदि कहा जाए, बी से ए में, ए से बी में तो ये हुआ, ए से चला बी पर गया, तो ए से बी में वर्डन डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट हम लोग कहेंगे यदि क्यू नॉट डिस्चार्ज, तो पोटेंशियल हो गई, ये तो हो गया पोटेंशियल, ये क्या हो गया? पोटेंशियल, माने पोटेंशियल बी पर का माइनस पोटेंशियल ए पर का करना पड़ेगा हमको। ठीक है, फिर इस तरह से यदि ये कहेंगे तो डब्ल्यू बी ए कहेंगे बाई क्यू नॉट कहेंगे, डिस्चार्ज, ये मान लो डिस्चार्ज जा रहा है, यहाँ पे क्यू नॉट जा रहा है तो ये वी ए माइनस वी बी, यानी कि अब टोटल वर्क डन देख लीजिए आप लोग, तो टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट प्लस डब्ल्यू बी ए बाई क्यू नॉट, डब्ल्यू बी ए बाई क्यू नॉट नहीं होगा। यानी कि हम ये कर सकते हैं, टोटल वर्क डन डब्ल्यू बराबर क्या कहेंगे? वी बी माइनस वी ए प्लस क्या हो जाएगा? इसको मिटा देते हैं, ठीक है, यानी डब्ल्यू बराबर क्या होगा? वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी, यानी ये और ये कट गया, फिर ये और ये भी कट गया, कितना हो गया? 0, यानी क्या? W इक्वल टू 0 हो गया टोटल बर्डन, मीन्स क्या हो गया है कि ये कंजर्वेटिव, सो इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। नहीं, ये नेचर में कैसा है? तो कंजर्वेटिव है। ठीक है, ओके, चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है कि फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है बुआ, जैसे हम लोग पीछे वाले वीडियो में किए थे, एक फॉर्मूला निकालते V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है, सेम ऐसा ही फॉर्मूला, माने वही सेम उसी को आप उतार दीजिए यहाँ पे, इसका वही सॉल्यूशन है, वही इसका आंसर है। ठीक है,
हम लोग निकाले थे। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, ये सब बोर्ड में पूछा जा सकता है। ओके, ठीक है बुआ। चलिए इसके बाद देखिए एक चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं एक चीज़ कि मान लो कि बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारा चार्ज है, उसके कारण हमको पोटेंशियल निकालना है। एक्चुअली पोटेंशियल जो हम निकाले हैं बोले V इक्वल, सपोज कीजिए V यहाँ पर कोई चार्ज है Q ये पॉइंट पर रखा हुआ है Q चार्ज, और इसके कारण पोटेंशियल निकालना है। सपोज है इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, ये P पॉइंट है, यहाँ पे ये सपोज करो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये ऐसे खड़ा है क्वेश्चन ये, तो यहाँ पे हमको पोटेंशियल निकालना है, कितना पोटेंशियल यहाँ पे होगा। तो हम क्या करेंगे, वी पी इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर होगा, नहीं माने के क्यू अपॉन क्या चीज़, आर में 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में मीन्स क्या चीज़ 10 टू द पावर -1 मीटर, यानी कि के क्यू 10 के क्यू ऐसे हो जाएगा। अच्छा, यदि यही निगेटिव चार्ज होता ना तो हम क्या करते, उसका जो मैग्नीट्यूड लेते वो निगेटिव में लेते हैं। तो यानी पोटेंशियल हम लोग पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव लेंगे और निगेटिव चार्ज के लिए निगेटिव में निकालेंगे, ठीक है। लेकिन फोर्स में या इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने ऐसा नहीं किया था। फोर्स में हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज हो या फिर निगेटिव चार्ज हो, सभी के लिए मैग्नीट्यूड हमने पॉजिटिव में निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल केस में क्या होगा, या फिर पोटेंशियल एनर्जी केस में क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव में और नेगेटिव चार्ज के लिए निगेटिव में हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए कि पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे चार्ज हैं, उसके कारण क्या निकालना है हमको, पोटेंशियल निकालना है। चलिए बहुत देखिए इसमें हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिए, मान लिया जाए कि ये पॉइंट है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, ये पॉइंट है यहाँ पे Q2 चार्ज है, इधर Q3 चार्ज है, ठीक है, ये यहाँ पे Q4 चार्ज है। ऐसे बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है। मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है P, यहाँ पर एक पॉइंट है P है, कोई P पॉइंट है, P Q R S कोई भी पॉइंट है यहाँ पे। इस पॉइंट पर हमको निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चार्ज से ये जो पॉइंट है इसका दूरी मान लेते हैं R1 है, इस चार्ज से इसका दूरी मान लेते हैं R2 है, इस चार्ज से मान लेते हैं दूरी R3 है, इससे R4 है। मान लो कि N चार्ज यहाँ पे नहीं QN है, बहुत सारा चार्ज है, NS चार्ज है, इसके कारण RN ऐसे पड़ा हुआ है डिस्टेंस। क्लियर है, ये ऐसे ये है। अब देख बुआ, ये जो पोटेंशियल है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मतलब इसका अलजेब्रिक सम होगा। क्या होगा इसका, अलजेब्रिक सम होगा। सभी के कारण, सभी चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालो, इस यहाँ पे, इस पर, इसके कारण यहाँ पे, इसके कारण यहाँ पे, और सभी पोटेंशियल को जोड़ दो, वही टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। इस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल होगा, यानी कि हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, V1 इक्वल टू क्या होगा, चार्ज Q1 के कारण माने के Q1 बाय R1। V2 बराबर क्या होगा, माने चार्ज 2 के कारण, चार्ज Q2 के कारण जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, के Q2 अपॉन R2। V3 क्या होगा, के Q3 बट्टा में R3। ऐसे ही बहुत सारा चार्ज है, तो Vn इक्वल टू के Qn अपॉन Rn, ये हो जाएगा। क्या टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए क्या V1 प्लस V2 प्लस V3 सबको जोड़ना पड़ेगा क्या, यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं इसको, टोटल पोटेंशियल V किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, तो Vp माने P के लिए, P पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या V1 प्लस V2 प्लस V3
प्लस डॉट 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 प्लस कहां तक Vn तक करना पड़ेगा क्या, यानी कि यही पोटेंशियल V इक्वल टू क्या करना पड़ेगा K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 प्लस K Qn अपॉन Rn। ऐसे हम लोग करेंगे। अब देखिए सबको ऐड कर दीजिए, तो यहां पर जो कॉमन आने वाला चीज है वो है K, यानी कि V P पॉइंट के लिए K कांस्टेंट है, K कॉमन ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट डॉट प्लस कहाँ तक Qn अपॉन Rn तक। ये आपका टोटल पोटेंशियल होगा उस P पॉइंट पर। तो यानी कि यहां पे कोई वेक्टर सम तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इसको हम लोग सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा से इसको जोड़ देंगे। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव लेंगे और सबको जोड़ देंगे। ओके ठीक है, हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। छोटा सा क्वेश्चन एक देते हैं आप लोगों को, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मान लिया जाए कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 3 वर्टेक्स है, ये ए वर्टेक्स है, ये बी एंड ये सी। ये जो डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस मान लेते हैं ये एल है, इसका भी डिस्टेंस एल, इसका भी डिस्टेंस एल है। यहां पर चार्ज प्रेजेंट है प्लस क्यू, यहां पर चार्ज प्रेजेंट है वो है माइनस क्यू। ये पॉइंट सी है, यहां पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। हमें निकालना है कि सी वर्टेक्स पर फाइंड पोटेंशियल एट वर्टेक्स सी, एट सी। इस सी पॉइंट पर हमको निकालना है क्या चीज, पोटेंशियल निकालना है। यानी पहले बताइए ये जो पॉइंट है सी, इस पर इस Q के कारण प्लस Q के कारण क्या होगा, V पोटेंशियल जो होगा प्लस Q के कारण या A के कारण वो क्या होगा कि K Q बट्टा में L होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है L, दूरी तो यही होता है, डिस्टेंस ये होता है L R, तो R की जगह पर यहां पर L होगा। अच्छा, इस माइनस चार्ज के कारण क्या होगा पोटेंशियल यहां पर, तो V माइनस Q के कारण क्या होगा, तो माइनस में KQ अपॉन L। मैंने अभी आपसे मैंने कहा था, आप लोगों को मैंने बताया था कि यदि चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव होगा, एंड यदि चार्ज निगेटिव होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी कि यहां पर देखिए V पॉजिटिव था, V यहां पर पॉजिटिव था, A के कारण V पर पॉजिटिव था, माने ये जब पोटेंशियल होगा, सॉरी ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस चार्ज के कारण C पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा और ये होगा KQ बाई L। और ये चार्ज माइनस है, निगेटिव में है, तो इस माइनस चार्ज के कारण, इस निगेटिव चार्ज के कारण C पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा माइनस में KQ अपॉन L। यानी टोटल पोटेंशियल जब निकालेंगे तो V इक्वल टू कहेंगे V प्लस Q के कारण और प्लस V माइनस Q के कारण। यानी कि क्या करेंगे, KQ अपॉन L प्लस माइनस क्या होगा, KQ अपॉन L, दोनों को जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा, 0। यानी कि इस प्लस Q और माइनस Q के कारण जो C पॉइंट पर पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा 0, हो जाएगा 0। ओके, चलिए इसी तरह से आप लोग कुछ क्वेश्चंस बनाइएगा, मैं उसे देता हूं, ये आपका होमवर्क है। ओके, ध्यान दीजिए, ये एक स्क्वायर है, यहां पर
यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। ये डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट है, या इसको सी पॉइंट कहिए, सी पॉइंट ही कहिए, तो ये डी पॉइंट है। तो आपसे कहा गया कि फाइंड पोटेंशियल एट सी, फाइंड पोटेंशियल एट सी, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। यही चीज है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ओ है, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, ये चार चार्जेज हैं जो ए पर, बी पर, सी पर, डी पर, ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस एल, ये यदि कोई साइड आपको नहीं दिया हो तो उसको आप एल मान लीजिए, ठीक है। जैसे ये है, ये भी एल मैंने मान लिया है, तो ये एल ही इसको मानिए और बनाइए, ठीक है। बना सकते हैं इसको, ओके। आप लोग इसका सलूशन करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं।